पंजाब से ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी कहती है, मेजर भाई की कोठी पर जब मैं और मेरी एक सहेली बाबा से मिलने गए तो हमें आपस में राय कर ली कि हम अपना नाम नहीं बताएंगे कि कौन कमलेश है कौन शील है, क्योंकि भगवान जब जानी जाननहार है तो क्या इतनी छोटी सी बात भी नहीं बता सकेगा। हमारे निश्चय की ये पहली सीढ़ी बन गई। जैसे हम बाबा का पेपर लेने का प्रयास कर रहे थे, जैसे ही हम बाबा के सामने पहुंचे तो बाबा के एक शब्द ने मेरी खुशियों का बांध तोड़ दिया। बाबा ने कहा, आओ मेरी कमलेश बच्ची, आओ मेरी कमलेश बच्ची। बाबा के ये शब्द सुनते ही मैं बाबा की गोद में समा गई। पहली बार जब मैं बाबा से मेजर भाई की कोठी में मिली तो उस समय वहाँ बाबा की क्लास चल रही थी। मन में एक संकल्प पहले से ही चल रहा था कि कौन से बोल शिव बाबा के होंगे और कौन से ब्रह्मा बाबा के। तभी अचानक एक अद्भुत नज़ारा प्रत्यक्ष में दिखाई दिया कि जब शिव बाबा की वाणी चलती है तो एक चमकता हुआ सितारा बाबा की भ्रुकुटी में दिखाई देता है और फिर कभी वह सितारा गुम हो जाता था। इससे ये प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का संगम ही वाणी का सार है। इस युगल जोड़ी को अलग नहीं किया जा सकता। बाबा के शौक बच्चों के शौक से मेल खाते थे। एक बार मैंने बाबा से कहा, बाबा आज आपके साथ बैडमिंटन खेलने का मन कर रहा है। शाम का समय था, बाबा किसी कार्य में व्यस्त थे। बाबा एकदम उसी कार्य को समाप्त कर मेरे साथ बैडमिंटन खेलने चल पड़े और मेरे नैनों से स्नेह भरे आंसुओं की धारा बहने लगी। ऐसे थे मेरे बाबा। बाबा चौसर का खेल भी बड़े प्यार से खेलते थे और खेल खेल में अद्भुत ज्ञान के रहस्य भी खोल देते थे। बाबा के अव्यक्त होने के अंतिम दिनों में जब मैं बाबा से मिलने गई तो मैं बाबा को समाचार सुना रही थी। मैंने देखा कि बाबा देख रहे हैं मेरी तरफ, परंतु कहीं दूर खोए हुए नजर आ रहे थे। मैं चुप हो गई, परंतु बाबा उसी रस में खोए हुए थे। मैंने बाबा को 2-3 बार बुलाया तो पाया कि बाबा वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं थे, दूर कहीं सागर में समाये हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने बाबा का हाथ पकड़कर हिलाया तो बाबा को मैंने अपने सामने पाया और बाबा ने मुस्कान भरी दृष्टि से मेरे सब प्रश्नों का हल 1 सेकंड में नैनो की भाषा से कर दिया। सन 1968 में पहली बार जब पार्टी लेकर बतिंडा से मधुबन आई तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें ग्वालियर जाना है। मैंने कहा, जी बाबा। बाबा ने पार्टी को मेरे बिना ही वापस भेज दिया और मैं इधर से ग्वालियर चली गई। कुछ समय पश्चात बतिंडा के भाई बहनों ने मेरी वापसी के लिए बाबा को पत्र लिखने आरंभ कर दिए। बाबा का राज युक्त राज समझ में आया जब 15 जनवरी 1969 को बाबा ने अपने हाथों से मुझे पत्र लिखा कि बच्ची तुम परीक्षा में पास हो गई हो, तुम्हें बतिंडा वापस जाना है। ये पत्र मुझे बाबा के अव्यक्त होने के बाद 19 जनवरी को मिला। एक तरफ बाबा के अव्यक्त होने का समाचार था और दूसरी तरफ मेरी सफलता के स्नेह भरा बाबा का पत्र। कितने राज युक्त थे ये कुछ दिन। वह पत्र मेरे लिए जीवन का वरदान बन गया।
तब से अब तक मैं बठिंडा सेवा केंद्र पर बाबा की सेवाओं में तत्पर हूँ। ये भी एक राज है कि एक भी विघ्न इस सेवा स्थान पर नहीं आया और निर्विघ्न सेवाएं चल रही हैं।